नमस्कार, मैं हूं तनु और आप देख रहे हैं नेशन कीपर। इस वक्त गुजरात भवन के सामने खड़े हैं। पहले चरण में चुनाव हो चुके हैं और हमारे साथ आलोक शर्मा जी, इनसे तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। पहले चरण में चुनाव हो, क्या लग रहा है आपको, कांग्रेस पार्टी जो है कितनी सीटों से आ रही है? देखिए, हमारा कल 2 फीडबैक आए हैं। एक में 61 प्लस आ रहे हैं, एक में 63 प्लस आ रहे हैं। ग्रामीण इलाकों में हम क्लीन स्वीप कर रहे हैं, ट्राइबल एरियाज़ में भी क्लीन स्वीप कर रहे हैं। शहरों में हमारी संख्या बढ़ रही है। इस बार भाजपा गई और कांग्रेस आ गई। लेकिन भाजपा जिस तरीके से मेहनत करी है, प्रधानमंत्री जी ने कल भी रोड शो किया, आज भी कर रहे हैं, आपको क्या लग रहा है, ये डर है या फिर वो जीत के लिए जुनून है मोदी जी के अंदर? उनका चेहरा देखिए, चेहरा उतरा हुआ है। और जिस तरह से वो गली गली वोट मांग रहे हैं, 27 साल में काम किया होता तो पूरा मंत्रिमंडल यहाँ उतारना नहीं पड़ता, बाहर के राज्यों के मुख्यमंत्रियों को यहाँ नहीं उतारना पड़ता। 27 साल में भ्रष्टाचार और भय का जो माहौल था, गुजरात की जनता ने ठान लिया है, इस बार उससे मुक्ति मिलेगी। लेकिन 27 साल में यदि जनता इतनी परेशान थी महंगाई से, बेरोजगारी से, भ्रष्टाचार से, तो बदलाव क्यों नहीं पाया? क्यों कांग्रेस 27 साल से सत्ता से दूर रही है? देखिए, हमेशा हमारा वोट परसेंटेज भी बढ़ा और पिछली बार भी नेक टू नेक फाइट थी। मात्र अगर 1 या 2 जिलों को छोड़ दें, गुजरात की जनता ने हमें हमेशा आशीर्वाद दिया और इस बार हम सर झुकाकर फिर धन्यवाद करते हैं कि गुजरात की जनता ने इस बार हमें 125 पार कर दिया है। लेकिन पहले चरण के चुनाव के बाद व्यापारियों की रेट भी बढ़ी, तो आप इसको किस तरीके से देखते हैं? क्या ये मैसेज देते हैं, जिस दिन टिकट काटे उस दिन इनकम टैक्स की रेट कच्छ, काठियावाड़, भुज में पड़ी थी और कल जब हार रहे हैं तो सूरत में इनकम टैक्स की रेट पड़ी है। भाजपा बौखला गई है। गुजरात में असीदुन ओवैसी को आप किस तरीके से देखते हैं? वो कितनी सीटों से जीतने वाले हैं? 12-13 सीटों पे लड़ रहे हैं। कौन ओवैसी? वो हैदराबाद वाला है ना, घूम फिर के चले जाएंगे। और केजरीवाल का कह रहे हैं लहर लग रही है, जो मुस्लिम बहुमूल्य लेके वहाँ से जो वोट है वो केजरीवाल को जा रहे हैं कांग्रेस के गढ़। हाँ, उनकी काफ़ी लहर है। हैदराबाद में काफ़ी सीटें आएंगी उनकी। केजरीवाल की अभी हालत ये है उनकी, वो पहले अभी वो जो दारू वारू का मैटर है ना, और जो वो तिहाड़ वाले मैटर हैं, उनसे निपट लें। गुजरात की जनता उनको स्वीकार नहीं करें, वो कुछ कहते रहते हैं। उत्तराखंड में सरकार बना रहे थे, उनके सीएम कैंडिडेट जो हैं अभी वो बीजेपी के प्रवक्ता हैं वहाँ पर। तो सर, कांग्रेस का हिमाचल प्रदेश और गुजरात में दोनों में सरकार। सर, सीएम फेस के बारे में देखिए, अभी कुछ नहीं। विधायक दल के नेता अब जो बनेंगे वो सीएम बनेंगे। सर, गुजरात में शराबबंदी है, तो कांग्रेस जिस शासित राज्यों में क्यों शराबबंदी नहीं है? कहाँ है गुजरात में शराबबंदी? कहीं भी ले लीजिए, किसी गली मोहल्ले में ले लीजिए, 70 लोग नकली शराब, जहरीली शराब से मर जाते हैं। कहाँ शराबबंदी है? यहाँ तो वो एक फुग्गा मिलता है। ड्रग्स ले लीजिए कहीं पर भी, ये केवल दिखावे के लिए है। जिस तरह से गुजरात का इन्होंने बेड़ा गर्क किया है, ड्रग्स और जिस तरह से शराब माफिया यहाँ पर काम करते हैं, दुर्भाग्यपूर्ण है। सर, गुजरात में अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो वो पहला कदम से पहला, देखिए, हमारे 8 वचन हैं, सबसे पहले वो 8 वचन किए जाएंगे। और किसानों के लिए सर क्या करेंगे? क्योंकि किसान जो है हरियाणा में भी है, तो वहाँ पे फिर भी भाजपा की सरकार है। आप लोग कहते हैं किसान हमेशा नाराज रहते हैं मोदी सरकार से, लेकिन भाजपा की सरकार है हरियाणा में भी। भाजपा की ने कहा था इस बार 75 पार, आए थे 40 विधायक। भाजपा पूरी तरह से इस बार सुपड़ा साफ है भाजपा का। पंजाब में भी देखा आपने, हरियाणा में भी देखेंगे और गुजरात में भी देखेंगे। यदि गुजरात में बदलाव हो जाता है, क्या 2024 पर भी प्रभाव पड़ेगा इसका? पूरी तरह से प्रभाव पड़ेगा। जिस तरह से यहाँ पर बदलाव होगा, 2024 में भी बदलाव होने जा रहा है। भारत जोड़ो यात्रा बहुत मदद करेगी। गुजरात की जनता को भी समझ आ गया है। सर, पहला सवाल ये है कि कल एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें एक लंच बॉक्सेस बांटते हुए दिखे हैं, तो आप कैसे देखते हैं? बीजेपी बौखलाई हुई पार्टी है, लगातार रिश्वत देने की कोशिश कर रही है, लेकिन गुजरात की जनता किसी रिश्वत के चक्कर में पड़ेगी नहीं। कभी साड़ियाँ बांट रहे हैं, कभी शराब बांट रहे हैं, कभी टिफिन बॉक्स बांट रहे हैं, कभी पैसे बांट रहे हैं। हमने चुनाव आयोग को बार बार शिकायत भी दर्ज कराई है और उम्मीद है कि चुनाव आयोग इस पर कोई एक्शन लेगा। तो आपको लगता है चुनाव आयोग इस मामले में ढील देता है? वो देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है। अगर वो एक्शन लेते हैं तो अपने आप सामने आ जाएगा, और नहीं लेते तो आप फिर सवाल पूछने की आवश्यकता भी नहीं रहेगी। पहले चरण के चुनाव जो है, इसमें आपको क्या लगता है कांग्रेस की कितनी सीटें आएंगी? हम लोग आश्वस्त हैं कि हमें पहले चरण के बाद 55 सीटें आ ही रही हैं। और आज जिस तरह से सूरत में रेड्स हो रही हैं, समझ में आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी कितनी घबराई है। दूसरे चरण में भी लगभग 2 दिन रह चुके हैं, लेकिन मोदी जी लगातार रोड शो करे, तो इनकी ताकत है या कहीं ना कहीं घबराए हुए हैं? आप खुद देख लीजिए ना, कैसे रोज ड्रामा कर रहे हैं। एम्बुलेंस पहले खड़ी कर देंगे रोक कर और फिर अचानक चला देंगे। ये सब घबराहट के नतीजा है। आज शायद सुना फिर दोनों भाई रोड शो पर निकले हैं। तो ऐसी वीडियो मेरे साथ मैं तनु, नेशन कीपर से।